बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग कैसे हैं बेटा? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। आज हम बेटा देखेंगे मैनेजरियल फाइनेंस SC2 सेल्फ टेस्ट 2 देखेंगे आज, पेज नंबर 80। इसमें देखें कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं और जो है कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है और कह रहा है कंप्लीट द बैलेंस शीट फॉर द ईयर 2006। कंप्लीट करनी है हमने बैलेंस शीट, कुछ चीज़ें हमने गिवन है। पहली देखिए इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, सेल टोटल, सेल दी हुई है उसने हमें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन दिया हुआ है। जीपी मार्जिन जो है वो 25% गिवन है, 25% जीपी मार्जिन है जी। जीपी मार्जिन का क्या फार्मूला होता है? जीपी मार्जिन का फार्मूला है जीपी मार्जिन इक्वल जीपी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स है जी इसका। अब हमें जो है जो 25% दिया हुआ है, जीपी मार्जिन अगर 25% है, हमें सेल हो तो हम सेल गिवन है हमारे पास, जीपी मार्जिन भी 25% गिवन है, तो हम जीपी निकाल सकेंगे। सेल कितनी दी हुई है? सेल देखें दी हुई है हमें 18 लाख की सेल दी है। अब जीपी जो है 25% मल्टीपल, अब ये इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, जो ही ये मल्टीपल होगा तो हम जीपी निकाल सकेंगे। जीपी कितना आ गया जी हमारे पास? जीपी 25% को हम मल्टीपल करेंगे, 25 मल्टीपल से 18 लाख, तो ये आ जाएगा $4,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट। 4,50,000 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है तो हम सेल भी उसकी सीजीएस निकाल लेंगे। सीजीएस निकालेंगे तो सीजीएस का क्या फार्मूला है जी? सीजीएस होती है सेल्स माइनस जीपी। सेल से हम जीपी निकाल दें, सेल है हमारे पास 18 लाख की, 18 लाख की, तो जीपी है हमारे पास 4,50,000 की, तो 18 लाख से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगी सीजीएस हमारे पास 13,50,000, ये हमारे पास आ गई सीजीएस। हमें जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर ये होता है सीजीएस ओवर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है? इन्वेंट्री टर्नओवर 6 है जी, गिवन है। सीजीएस हमने अभी निकाला 13,50,000 और इन्वेंट्री इधर आ गया। अब इन्वेंट्री जो है इसको देखें तो इसको इनकी रिप्लेस कर लें बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसको हम कहते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्वेंट्री इस साइड पे आ जाएगी और ये डिवाइड हो जाएगा इधर रिप्लेस करने से। तो ये 13,50,000 को हम डिवाइड करें 6 पे तो ये इन्वेंट्री आ जाएगी हमारे पास 2,25,000 की इन्वेंट्री आ गई जी। ये जो है इसकी समझ आ गई कि कैसे इन्वेंट्री आती है। अगला देखें, अब हमारे पास जो है और क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है 40 डेज।
एवरेज कलेक्शन पीरियड ACP, एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको गिवन है जी। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला होता है अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल पर डे, नेट सेल, एवरेज सेल पर डे, एवरेज सेल पर डे। लेकिन आप देखें एवरेज कलेक्शन पीरियड तो हमारे पास है, सेल पर डे हम निकाल लेंगे तो AR निकल आएगा। AR जो है वो हमारे पास हो जाएगा ये इस साइड पे एवरेज कलेक्शन पीरियड मल्टीपल एवरेज सेल पर डे, ये इधर आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है? एवरेज कलेक्शन पीरियड देखें 5 नंबर पे दिया हुआ है, यहाँ पे 5 एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 डेज, 5 नंबर पे देखिए 40 डेज है। और एवरेज सेल पर डे, एवरेज सेल कितनी थी हमारे पास? सेल है हमारे पास $18 लाख और 365 पे डिवाइड करेंगे ना, 365 पे सेल को डिवाइड करेंगे, उसने डेज भी बताए हुए हैं 365 डेज, 365 डेज इन द ईयर। तो 365 डेज को हम डिवाइड करें 18 लाख पे, 18 लाख तकसीम करेंगे 365, ज़रब कर देंगे अब हम उसको, जितने उसने हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड में डेज बताए हुए 40 डेज है, तो ये आ गया हमारे पास 19,800, 1,97,260, 1,97,260 आ गया जी हमारे पास AR, ये भी आ गया जी अब AR। अब करंट रेशो जो है वो दी हुई है। अब हमारे पास देखें कैश आ गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गया, अकाउंट रिसीवेबल आ गया, इन्वेंट्रीज आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। हमारे पास टोटल एसेट आ जाएंगे। टोटल एसेट जो है कैश है देखें 32,720, जमा करें 25,000, उसके बाद आप जमा करें 2,25,000 और जमा करें जी 1,97,260, ये सारे जमा किए तो ये आपके पास टोटल एसेट जो है करंट एसेट, टोटल करंट एसेट्स आपके पास आ गए जी 4,79,980, ये आ गए जी टोटल एसेट। अगर अब फिक्स एसेट हो हमारे पास तो हम टोटल एसेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखें टोटल एसेट जो है वो हम कैसे निकालेंगे, हम और देखते हैं और क्या हमें दिया है। उसने दिया है करंट रेशो, करंट रेशो जो है वो दी हुई है, करंट रेशो ये होती है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो जो है वो कितनी दी हुई है 1.60। करंट एसेट हमने अभी फाइंड किए 4,79,980। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज इधर आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज जो है वो जब इस साइड पे आएंगी तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 7,79,980 तकसीम 1.60, तो ये आ गया जी हमारे पास 2,99,987 है। तो हम इसको पूरा ही कर लेते हैं, 3 लाख हमारे पास राउंड अबाउट करंट लायबिलिटीज आ गई। अब करंट लायबिलिटीज आ गई हमारे पास, करंट लायबिलिटीज आ गई हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दी है, टोटल एसेट टर्नओवर दिए हुए हैं और टोटल एसेट टर्नओवर, डेट रेशो एक दी हुई है हमें, डेट रेशो 60% है जी। डेट रेशो है हमारे पास टोटल लायबिलिटीज और
टोटल एसेट्स। अब हमारे पास टोटल एसेट्स नहीं है, लाइबिलिटीज टोटल दी हुई है हमें, हमने अभी फाइंड किए 3 लाख ये आ गई, टोटल एसेट इधर आ गई और डेट रेशियो 60% यहाँ पे आ गई। अब इसको इस साइड पे ले आए 60% इधर ले आएंगे तो टोटल एसेट हमारे पास हो जाएंगे 3 लाख को तकसीम करेंगे हम 3 लाख तकसीम करेंगे 60%, तो ये 5 लाख के टोटल एसेट आ जाएंगे हमारे पास। टोटल एसेट आ गए 5 लाख के, तो करंट एसेट थे 4,79,980, तो ये तकरीबन हम अगर इसको फर्ज करते हैं कि ये 4,80,000 के हैं अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल एसेट है हमारे पास 5 लाख के, 5 लाख के ये हैं, और टोटल करंट एसेट है 4,80,000 के। तो फिक्स एसेट कैसे आएंगे? फिक्स एसेट आएंगे 5 लाख माइनस 4,80,000, तो ये 20,000 के फिक्स एसेट आ जाएंगे। फिक्स एसेट कैसे आएंगे? टोटल एसेट है 5 लाख के, टोटल एसेट 5 लाख के हैं, तो हमारे पास करंट कितने 4,80,000 के, 5 लाख से 4,80,000 माइनस कर दें तो 20,000 के फिक्स भी आ गए। तो टोटल करंट लायबिलिटीज भी जो है वो हमारे पास, टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी भी हमारे पास 5 लाख की ही आ गई। अब और देखते हैं हमें क्या चीज और मालूम करनी है। हमें अभी जो है चाहिए एक तो नोट पेएबल और जो है और चीज हमें चाहिए। अब देखते हैं हम करंट रेशियो। करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो से हमने निकाल ली थी लायबिलिटीज भी। करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई हैं 3 लाख की। करंट लायबिलिटीज है हमारे पास 3 लाख, इससे माइनस करते हम अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल कितने के हैं? अकाउंट पेएबल 1,20,000 के, और हमें क्या है अक्रूवल्स हमारे पास है, अक्रूवल्स वो 20,000 के हैं, तो ये 1,40,000, 1,40,000 3 लाख से माइनस कर दिए, 3 लाख से माइनस कर 1,40,000 तो 1,60,000 आ जाएगा। ये 1,60,000 क्या है? ये नोट पेएबल है। नोट पेएबल भी हमारे पास 1,60,000 के आ गए। इस तरह से हम 1,60,000 से नोट पेएबल भी माइनस कर लिए, हमारे पास नोट पेएबल भी आ गए। तो इसको जो है इसको और इनको तमाम को जमा कर लें, तो ये हमारे पास ये तीनों को जमा करें तो हमारे पास 3 लाख करंट लायबिलिटीज भी बन गई। हमारे पास करंट लायबिलिटीज है 3 लाख की, तो 3 लाख की जो है हम करंट लायबिलिटीज निकाल ली, और हम 3 लाख की ये आ गई, और इस तरह जो है वो हम लॉन्ग टर्म डेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।